जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट हिडन फीलिंग क्या है। ठीक है, उनकी छुपी हुई गहरी भावनाएं क्या है। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में, आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के मन में क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं रीडिंग के थ्रू कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। थ्री ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, जस्टिस, टेन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, और एट ऑफ सोर्स। बॉटम में आया है द लवर्स। साइन सारे आ गए हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, इसलिए सारे साइन हैं। ठीक है, तो साइन नहीं बताएंगे, साइन तो सारे हैं, साइन की आप टेंशन ना लें। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। पहले तो हम कुछ नियर पास्ट की एनर्जी पे नजर डालते हैं। देखो, जब ये पर्सन आपसे मिले थे ना, तो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी पहले से थी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही अपने पर्सन के लिए सब कुछ हूँ और इनकी लाइफ में कोई नहीं था मेरे सिवा और बाद में कोई आया, तो नहीं। आप बाद में आए, थर्ड पार्टी ऑलरेडी पहले से थी। या हो सकता है इनका कहीं से ब्रेकअप हुआ हो उस टाइम, या फिर इनका दिल कहीं से टूटा हो उस टाइम जब आप इनको मिली थे। और उस टाइम आपको लग रहा था कि ये पर्सन बहुत टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, सेम आपकी तरह, जैसे आप भी कहीं से टूटे हुए थे, या आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ था, या फिर आपका कहीं से डिवोर्स हुआ था, या फिर आप कहीं से टूटे हुए थे, या फिर आपके घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी जब ये पर्सन आपको मिले थे। और इनका जब आपको सपोर्ट मिला तो आपको शायद लगा कि जीने का एक सहारा मिल गया। इनके रूप में आपको एक जीने का सहारा मिला, आगे बढ़ने का एक सहारा मिला, और आपने इनका हाथ थाम लिया, ये सोचकर कि जिंदगी कुछ बेटर हो जाएगी, जिंदगी कुछ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको इनके साथ आपका अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता था। आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन मेरा हमदर्द है, और हो सकता है इसका मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन है कि इससे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील होता है। जब इससे बात करूं, जब इससे मिलूं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे गम भूल जाना, सारा दर्द भूल जाना, और जब इससे बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सुकून सा मिल रहा है, बहुत करार सा मिल रहा है। ठीक है, और कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन मौजूद है, आपके होते हुए भी किसी और से भी डील कर रहे हैं। लेकिन आपको इन्होंने हमेशा ऐसे प्रेटेंड किया जैसे इनकी लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही आप हो, और आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो बस इनके नॉर्मल फ्रेंड हैं, जो कि उनसे बात कर लेते कभी कभार। ठीक है, और अगर आप कभी पूछे तो इन्होंने बताया होगा कि बस किसी को मेरी मदद की ज़रूरत थी इसलिए मैं गया था, या फिर वो बहुत परेशान थी, वो परेशान था इसलिए मैं उसकी
हेल्प करने के लिए गया था या वो मुझसे बात कर रहा था, बट कि इन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि आपके होते हुए इनकी लाइफ में कोई और भी है, ये आपके सिवा किसी और से भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। एक होता है ना ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर लेना, आंखें बंद करके, कहते हैं ना अंधा विश्वास कर लेना, वो आपने इन पे किया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस पर्सन ने धीरे धीरे करके आपको तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला छोड़ दिया, और आज आप इनके बिना तन्हा हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, इनके लिए गिड़गिड़ाते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि रीडिंग वीडिंग देखना भी बेकार है, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा है काफी दिनों से, ठीक है। तो आपका कहीं न कहीं हर किसी से विश्वास टूट चुका है, हर किसी से विश्वास उठ चुका है कि अब आपसे कोई कुछ कहे भी तो आप उस पे बिलीव नहीं कर पाते। क्योंकि इस पर्सन ने इस हद तक आपको तोड़ा है कि अब आप ना तो इन पे भरोसा कर पा रहे हो, ना ही किसी और पे भरोसा कर पा रहे हो। अगर कोई आपसे दोस्ती के लिए भी बोले तब आपको लगता है कि ये भी उसी की तरह धोखा दे के जाएगा या धोखा दे के जाएगी। ये भी मुझसे झूठ बोल रहा है, ये भी मुझे चीट ही करेगा, ठीक है? इतना आपका भरोसा इस पर्सन की वजह से हर किसी से उठ गया है, टूट गया है। अब आप किसी चीज़ पर भरोसा भी नहीं करते। किसी-किसी का तो भगवान से भरोसा उठ गया है कि भगवान कहीं है ही नहीं, अगर होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है? इस पर्सन की वजह से आपकी नींद उड़ चुकी है, आपका चैन, सुकून सब कुछ खो गया है, और आप ऐसे पर्सन हो गए, कभी बहुत हँसते-खेलते थे, कभी खुश रहते थे, दूसरों को हँसाते थे। आज आप ऐसे हो गए कि जैसे आप हँसना ही भूल गए हो। किसी से बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, किसी से मिलते हुए अच्छा नहीं लगता, कहीं जाते हुए अच्छा नहीं लगता आपको। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया उजड़ गई है, दुनिया बिल्कुल वीरान हो गई है, कुछ नहीं बचा है। इतनी बुरी कंडीशन है आपके इस पर्सन के लिए, ठीक है? कि जिस थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला है, वो शायद इनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड रही है, या फिर आप भी उसको जानते हो, या फिर इन्होंने सिर्फ़ नॉर्मल फ्रेंड करके उसको बताया है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक धोखा मिला है, चीट मिला, ठीक है? और बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा गया है, ठीक है? और आप हमेशा सही टाइम का वेट करते रहते हो कि इस पर्सन को कभी आपके प्यार का एहसास होगा, कभी आपके प्यार की कमी महसूस होगी, कभी आपकी याद आएगी, कभी इसको अफ़सोस होगा, कभी इसको पछतावा होगा, जो उसने मेरे साथ किया है। उसी उम्मीद के सहारे आप जी रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका इनका कुछ अलग कनेक्शन है। बेशक इस पर्सन ने बहुत आपको तोड़ा है, इनकी लाइफ़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, और आपके होते हुए अगर किसी और से भी इन्होंने शादी कर ली है, तब भी आपको इनका इंतज़ार रहता है हमेशा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इसलिए आपको अजीब-सा एक कनेक्शन फ़ील होता है, अजीब-सी फीलिंग फ़ील होती है कि चाह कर भी आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, दिल-दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बना है, और आपके सिवा किसी और के लिए भी नहीं बना है। अगर किसी और से जुड़ भी गया है तो उसका रिश्ता कहीं न कहीं टूट जाएगा, आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरे पास ही लौट कर आएगा। ये उम्मीद आपको इनसे रहती है, ठीक है? लेकिन अब आप तक पहुँच पाना इस पर्सन को इतना ईज़ी नहीं लगता है, इनको लगता है टफ़ हो गया कि आपके मन में इनके प्रति नेगेटिविटी भर गई है, और ये पर्सन अब आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आप तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपसे बात हो सकती है या फिर आपके करीब जा सकते हैं, ठीक है? आपको अकेला छोड़ के खुश ये भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया है, तन्हा कर दिया है, आप दर्द में जी रहे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त है, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। इनकी लाइफ़ में भी वही चीज़ें चल रही हैं जो आपको इन्होंने दिया है। जो दर्द आपको इन्होंने दिया, वही दर्द से ये भी गुज़र रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ़ आप ही दर्द झेले, ये भी झेल रहे हैं कहीं न कहीं। क्योंकि जब किसी को हम दर्द देते हैं, तो बदले में हमें रिटर्न में वही मिलता है, ठीक है? इनकी लाइफ में भी ज़्यादा कुछ बेटर नहीं चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे बिना बहुत खुश है, मस्त है, तो ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर इन्होंने आपको दर्द दिया और इन्हें किसी और से दर्द मिला है, ठीक है? इन्हें किसी और से दर्द मिला है, वो ऐसा दर्द मिला है, इनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
टावर मूवमेंट देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे, तो देखो इनको ज्यादा किसी की फिक्र पड़ी नहीं है। ये पर्सन इनमेच्योर है और ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपनी ही धुन में इनको खोए रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में। जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया है ना, तो ये चाहते तो हैं कि आप दो आपके साथ ये रिवर्स कर दें, न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ, फिर से शुरुआत करें। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन अब ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए आज भी सीरियस है पहले की तरह, तो ऐसा है कि अभी ये ज़्यादा सीरियस नहीं। हाँ, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, ये टावर मूवमेंट खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा सीरियस होके लौट कर आएँगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी एनर्जी है कि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या करते थे। आप इनसे चाहते थे एक स्टेबल रिलेशनशिप, जो कि स्टे रहे पर्सन आपके साथ हमेशा, कभी छोड़ कर ना जाए। आप कहीं हो सकता है बैंक में जॉब करते हो, या फिर आपका फादर हो कहीं, या फिर आप कहीं ऐसे बिजनेस करते हो, या फिर आपकी ऐसी कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आप अर्निंग अच्छी खासी करते हो, आप अपना भरण-पोषण आराम से कर लेते हो, ठीक है? तो आप चाहते थे कि बस एक ऐसा इंसान मुझे मिले जो मुझे गाइड कर सके, एक फादर, एक हस्बैंड की तरह, एक दोस्त की तरह मुझे ट्रीट कर सके, कि ताकि मैं कहीं भटकूँ ना, मैं सही रास्ते पर चलूँ, और ये बस इतना सपोर्ट मुझे इससे चाहिए था। शादी ना करे कोई बात नहीं, कम से कम मेरा हमसफ़र बन के मेरे साथ चल सके। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी लाइफ़ में रहे, किसी और की लाइफ़ में ना जाइए। बस मेरा बन के रहे, ठीक है, मुझसे शादी नहीं करे कोई बात नहीं, कम से कम मेरा बन के तो रह सकता है ना। तो ये सपना भी कहीं न कहीं आपका टूटा, आपका बिखरा है, ठीक है? आपने इस पर्सन को अपनी दुनिया समझ लिया था, यही मेरी दुनिया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ही साइकिल बार-बार चल रहा है। आप एक ही गलती बार-बार कर रहे हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में बार-बार हो रही है। हर इंसान पे आप ट्रस्ट कर लेते हो, वो आता है आपकी ज़िंदगी से खेलता है, चला जाता है। फिर आप किसी और पे ट्रस्ट करते हो उसको भुलाने के लिए, फिर वो इंसान आता है, आपको यूज़ करता है, आपको भरोसा दिलाता है, कुछ समय साथ चलता है, उसके बाद वो भी छोड़ के चला जाता है। तो आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि आप किसी पे बार-बार ट्रस्ट कर रहे हो, बार-बार आप उसके बारे में भरोसा कर रहे हो, और आप आगे बढ़ जाते हो बगैर सोचे-समझे, और वही इंसान आपको तोड़ के चला जाता है। गलती आपकी नहीं है। देखो, आप एक प्योर सोल हो, ठीक है? आप एक अच्छे इंसान हो और अच्छी सोल हो, लेकिन वही इस दुनियादारी में फँस कर आप अपने आप को भूल गए हो, अपने वादे को भूल गए हो, अपना जो पर्पस है उसको भूल गए हो, ठीक है? अब आपको याद दिलाने की बात है, तो हम बता दें, देखो रिलेशनशिप है या फिर कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते हैं, दोस्त हैं, जो भी है, तो आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है कि आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? आप यहाँ फँस गए हैं दुनिया में आकर, ठीक है? अभी आपको ऐसा लग रहा है दुनियादारी ही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि आपकी अंतरात्मा आपको कोसती नहीं है या फिर आपको रोकती नहीं है, बट आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। कभी-कभी आपका मन बहुत मेडिटेशन करने का करता है, बहुत पूजा-पाठ करने का करता है, दुनियादारी से कभी दूर चले जाने के लिए करता है, लेकिन आप है कि बस सोच के रह जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्योंकि कहीं न कहीं वही चीज़ें घूम के आ जाती है। जब भी आप करने बैठते हो तो वही पर्सन आपकी आँखों के सामने आ जाता है, उनकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है, और आप चाह कर भी नहीं कर पाते। फिर आपको लगता है कि शायद मुझे इसलिए बनाया ही नहीं गया, ये सब मेरी किस्मत में है नहीं। नहीं, आपकी किस्मत में सब कुछ है, बस आप अपने आप को भूल गए हो। अपनी पावर को भूल गए, अपनी शक्तियों को भूल गए हो। याद करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ईश्वर आपको साइन देते हैं, लेकिन उन साइन को आप इग्नोर कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। हर वक़्त आपको कोई न कोई गाइडेंस मिलती है, कोई न कोई आपको ऐसा हिंट मिलता है कि जिससे आपको लगता है ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, और अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि ये गलती आप कहाँ कर रहे हो, ठीक है? आपने जिस पर्सन को अपनी दुनिया समझ रखा है ना, उससे आप बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति, अपनी पावर को पहचानिए। आप इस दुनिया के लिए ही नहीं आए हो, आपका अपना भी एक मेन पर्पस है, जिस लिए यहाँ पर आपको भेजा गया है। आपको जो करना है वो करिए, आपको जो नहीं करना है वो मत करिए, क्योंकि ये दुनियादारी में फँस कर आप अपने आप को ही भूल गए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर्सन को आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार था,
और आप जिसके लिए अपना सोलमेट समझ रहे थे, आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, वो पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्शन था, ठीक है? फिजिकली अट्रैक्शन था और कहीं न कहीं आप उसको ये मानकर मेरा प्यार है, मेरा संसार है, मेरी दुनिया है, उससे आप अनकंडीशनल लव कर रहे थे, ठीक है? जो फिजिकल अट्रैक्शन था ना, उसको आप ये समझ रहे थे ये प्यार है। वो बार-बार मिलना, प्यार भरी बातें करना और एन्जॉय करना, मस्ती करना, आपके साथ समय स्पेंड करना, तो उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, सच्चा प्यार करता है, आपका हमसफ़र बनेगा आज नहीं तो कल। ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या करेंगी, ठीक है? ऐसा लग रहा था आपको, लेकिन इनका मेन पर्पज़ था बस कुछ समय के लिए आपके साथ रहना है, उसके बाद चले जाना है और किसी और से शादी कर लेना है। इनका पर्पस ये नहीं था कि आपसे शादी करेंगे, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा था कि आपका इतना ट्रू लव है, इतना सच्चा प्यार है, इतना समर्पित वाला प्यार है, इतना दिल से रूह के वाला प्यार है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा था। आप अपनी तरफ से ऐसा समझ रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से ओनली सिर्फ़ अट्रैक्शन था, ठीक है? जिस पर्सन से आप इतना अनकंडीशनल लव कर रहे थे ना, वो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पर्पस पूरा कर रहा था। बस उसको नीड थी, उस टाइम वो अकेला था और आपको यूज़ कर रहा था कि प्यार का झांसा देकर कि हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ थी। ज़्यादा आप सीरियस हो गए इनके लिए और आपको लगा ये दुनिया है हमारी। अब आपको जस्टिस चाहिए इनसे, ठीक है? आप इनसे जस्टिस चाहते हो और चाहते हो कि ये पर्सन आपसे उतना ही प्यार करे, उतनी ही केयर करे, जितना आप इनसे चाहते हो, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। देखो दिखाया इन्होंने ऐसा ही है कि आपके बिना कोई नहीं है, जो कुछ हो बस आप ही हो, आप ही इनकी ज़िंदगी हो, दुनिया हो, आपके सिवा किसी और को चाह भी नहीं सकते, किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। फ़ील इन्होंने ऐसा ही कराया आपको और आप इनकी झूठ पर भरोसा करते गए, ठीक है? जो दर्द इन्होंने दिया है ना, ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग करना या दूर तक का सोचना, बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं कि ये कदम आगे ऐसे ही बढ़ा देंगे। जो दर्द इन्होंने दिया है ना, तो बहुत सोच समझ के इनकी साजिश थी। अब ये कहोगे कि प्यार में साजिश कैसी? देखो, इन्हें तो जाना था। ऐसा नहीं था कि ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आए थे। इनका बस वो टाइम खाली था और इनकी लाइफ में जो भी चल रहा था वो थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में थी, आप भी थे। तो बस इन आप इनको अच्छे लग रहे थे। उस टाइम आपका नेचर इन्हें अच्छा लग रहा था, आप इनको अच्छे लग रहे थे। अट्रैक्शन था इनका इतना कि आपको छोड़ पाना इनकी बस की बात नहीं थी और आपके करीब आना इनकी कहते हैं ना कि एक मजबूरी थी कि रह नहीं पाना किसी के बिना। कभी-कभी अट्रैक्शन ऐसा हो जाता है कि जब तक किसी इंसान को पा नहीं लो तब तक उसके लिए पागल रहो और ये पागल थे आपके लिए, ठीक है? उस टाइम आपके लिए पागल थे, आपको छोड़ना, कहीं अगर जा रहे थे तो आपके साथ रहना, आपसे बात करना, रात-रात भर बातें करना, दिन-दिन भर बातें करना, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन बस मेरे लिए बना है, मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ, ठीक है? आपने ऐसा मान लिया था, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपके लिए बहुत मरे जाएँगे, आपसे प्यार करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं क्या होता है। और ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए। देखो, आप जब मिले तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी थी, जिसके लिए इन्होंने बोला उसने मुझे छोड़ा है, चीट किया, धोखा दिया है, वो किसी और के साथ हो गई कि वो चीट कर रही थी, मुझे धोखा दे रही थी और आपने इन पे तरस खाया, आप इनसे जुड़ गए, ठीक है? आपका रिश्ता कई साल चला, हो सकता है किसी का 7 साल, 8 साल या 3 साल या किसी का 10 साल रिश्ता चला इनके साथ, ठीक है? उसके बाद क्या किया इन्होंने चोरी-चुपके किसी और से शादी कर ली और आपको ऐसे दिखा दिया कि मेरी मजबूरी थी, मैं फँस गया था, उसने मुझे फँसा दिया था, अगर मैं शादी नहीं करता तो मैं जेल चला जाता कि मैं बहुत बुरी तरह से फँस जाता और तुम क्या जानो मैं किस मजबूरी में मैंने शादी की, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। नहीं, मैं तो कहीं फँस गया था और ये मेरी मजबूरी थी इससे शादी करना, ठीक है? ये आपको ऐसे दिखाते कि मैं जेल में फँस गया था, मेरा दिल-दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल पागल हो गया था, मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने किया, ठीक है?
तो हम बता दें कि जिससे इन्होंने शादी की है, एक तो इनका उसके साथ बहुत अट्रैक्शन था फिजिकली, जो उसके बिना ये रह नहीं पा रहे थे। वो इंसान बहुत खूबसूरत हो सकता है, या फिर कुछ तो ऐसा था जिस वजह से इन्होंने उससे शादी की, और वो इनका कार्मिक भी हो सकता है, इनका सोलमेट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बता दें कि आपका इनके साथ जो कार्मिक रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, जिसको आप समझ रहे थे ये आपका सोलमेट है, आपका सच्चा प्यार है, बस आपने इनको समझा ऐसा कि समय रहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। और इनका आपके प्रति बस अट्रैक्शन था फिजिकली, ठीक है, और ज़्यादा प्यार नहीं था। और आज भी ये पर्सन स्टक है, और दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज भी फिजिकल अट्रैक्शन इनका है आपके प्रति। अगर आपको लग रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा है नहीं। बेशक अभी फिजिकली आप दोनों दूर हो, लेकिन आप दिल से इनसे आज भी जुड़े हो, आज भी कनेक्ट हो। ये पर्सन कभी कभी हो सकता है आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी है कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो, आज भी इनके लिए तड़पते हो, आज भी इनसे बात करना चाहते हो, ठीक है। और आज भी आप इनके लिए एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस मारे जा रहे हो, लेकिन हाँ, दिल में कहीं आज भी है कि ये पर्सन टच में रहे, इसके बारे में मुझे पता चलता रहे, और अगर सीरियसली ये आपके लिए हो जाए तो आप इनके लिए आज भी अपनाने के लिए रेडी हो। इनका देखते हैं, हाँ, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। अगर डिस्टेंस चल रहा, नो कांटेक्ट चल रहा, तो आपकी इनकी बहुत जल्दी बात हो सकती है, ठीक है। और ऐसा भी है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप आज भी पहले की जैसी खूबसूरत हो, ठीक है। पहले जैसे आज भी आप खूबसूरत हो, और आज भी आपका नेचर पहले वाला ही है, कुछ बदला नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये बेशक चेंज हो गए, बदल गए हैं, लेकिन आप आज भी वैसे की वैसे हो। आपके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो हाँ, ये पर्सन लौट के आना चाहते हैं आपके पास। अब आप कहोगे जब थर्ड पार्टी में है, शादी कर ली, तो लौट के क्यों आएंगे? देखो, कुछ लोग बहुत बड़े वाले बेशर्म होते हैं, ठीक है। वो किसी एक के होके नहीं रहना चाहते। आपका के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अजीब कनेक्शन है। ना तो आप इनको छोड़ना चाहते हो, ना ही इनको भूलना चाहते हो, और आपका कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, ठीक है। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते, कभी-कभी इनको कोसते भी हो कि क्यों ये आपकी लाइफ़ में आए, क्यों आपकी लाइफ़ खराब की। कभी-कभी आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इनके दिल में भी होता है प्यार, ऐसा नहीं है कि इन्होंने उस टाइम प्यार नहीं किया था। अब आप कहोगे इनके लिए तो फिजिकल अट्रैक्शन था। देखो, कभी-कभी अट्रैक्शन में प्यार हो जाता है, लेकिन फ़ील नहीं होता है। फ़ील कब होता है? जब इंसान दूर चला जाता है, तब फ़ील होता है, ठीक है? और अब कुछ वैसा ही हो रहा है। जब आप दोनों के बीच में हो सकता है 2 साल से या 3 साल से बात नहीं हो रही है, और कभी होती भी है, तो जो 2-4 दिन बात हुई, फिर झगड़े हो गए, फिर बंद हो गई, फिर 2-4 महीने के बाद बात हुई, फिर 2-4 दिन हुई, फिर बंद हो गई। तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट इनके साथ चल रहा है, ठीक है? और कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि ये इंसान कैसा है? जब इसकी लाइफ़ में सब कुछ बेटर है, अच्छा है, खुश है, मस्त है, तो क्यों बार-बार मुझे कॉल करता है? क्यों बार-बार मुझे परेशान करने लग जाता है? क्योंकि ये जो पर्सन है बड़ा इंसान नालायक है, ठीक है? ऐसा है कि ये नहीं चाहता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएँ। ठीक है? ये चाहे किसी के साथ बढ़ जाएँ, एक से शादी कर लें, 2 से कर लें, रिलेशनशिप में जितने चाहें उतने के साथ रह लें, बट ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ें, और यही कारण है ये पर्सन बार-बार लौट-लौट कर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपको कॉल मैसेज कर लेते हैं, ठीक है? और आपको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपकी केयर करते हैं, आज भी आपको चाहते हैं, आपको ऐसा प्रिटेंड कराते हैं। ठीक है, आज भी इस पर्सन को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज भी आपके साथ कंटिन्यू रिश्ता रख लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? 1 मिनट, कार्ड गिर गया, उठा लें ज़रा। हुँ। ठीक है।
देखो, ये आप कुछ ऐसी क्लैरिटी दे सकते हैं, डिवाइन की तरफ से कुछ आपको हिंट मिलते हैं कि इनकी लाइफ में सब बेटर है। ये बस दिखावा दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जबकि आपकी अंतर आत्मा जो आपको बोलती है ना कि नहीं इनकी लाइफ में सब बेटर है, तो हाँ, सब बेटर है इनकी लाइफ में। ये दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। हाँ, कभी इनकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि बहुत स्ट्रगल चल रहा था, ये बीमार हो गए थे या फिर इनके घर में कोई प्रॉब्लम थी या फिर कुछ दिन इनको लगा था कि बुरा हुआ है, बुरा हुआ है। अब इनको ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में इन्होंने सब कुछ सेटलमेंट कर लिया है, वो भी खुश हैं, मस्त हैं, जॉब भी कहीं कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और अभी इनकी लाइफ में सब बेटर चल रहा है। जिनकी लाइफ में अभी जिससे इन्होंने शादी की है वो लड़की हो या लड़का हो, अच्छा है, खूबसूरत है, इनका ख्याल रखता है, ख्याल रखती है, तो अभी अपने उसके साथ मस्त है, बट आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं। वो इसलिए रखना चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाएँ, किसी और के साथ। जो इन्हें आपसे मिल रहा था ना, वो पैसा हो, केयर हो, प्यार हो, तो वो नहीं चाहते हैं वो किसी और को मिले। वो चाहते हैं लौट फिर कर बस मुझे ही मिले, ठीक है? और ये पर्सन आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। अब आप कहोगे ये कैसा रिश्ता है? हमने कहा ना कुछ लोग सिर्फ अपने मतलबी रिश्ते ऐसे रखना चाहते हैं कि आपका कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दर्द में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने आप से मतलब होता है कि उनका फ़ायदा कहाँ हो रहा है। यस, ये लौट कर आना चाहते हैं, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी करते हैं। कभी-कभी आपको इनकी बहुत याद आती है ना, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है? इन्हें पता भी है या नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये करते हैं। मिलना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं और समय देखो बार-बार आपको वहीं लाके खड़ा कर देता है। आप इनसे दूर भागना चाहते हो लेकिन भाग नहीं पाते हो। इन्हें भूल जाना चाहते हो लेकिन नहीं भूलते क्योंकि जब तक आप इनको भूलने की कोशिश करते हो, जब आपको लगता है कि अब बस सब सही है, अब इसकी मुझे याद नहीं आ रही, मैं समझ चुकी हूँ, मैं समझ चुका हूँ, ये पर्सन वैसे ही लौट कर आ जाते हैं। वैसे ही आपको कॉल मैसेज करने लग जाते हैं या फिर मिलने के लिए बोलते हैं या फिर दूसरी बात करते हैं। तो ये पर्सन आपको भूलने भी नहीं देना चाहते, ठीक है? और कुछ ना कुछ मिरेकल या कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको फिर वही अकेलापन फ़ील होने लगता है, फिर इनकी याद आने लगती है, फिर आप अपने अंतर्मन में झाँकने लग जाते हो, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई? अब ये बार-बार आता है, बार-बार फिर चला जाता है, कैसा इंसान है? ना ही छोड़ता है और ना ही मेरा होता है, ठीक है? तो हम बता दें कि ये इसी तरह से आपको अटका के रखेंगे। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है। देखो, उन्होंने तो अपनी लाइफ़ बना ली है और किसी के साथ घर बसा भी लिया है, आगे बढ़ गए हैं किसी और के साथ, ठीक है? अब बारी आपकी है कि आप इनका वेट करना चाहते हो या अपना घर बसाना चाहते हो। हम तो बस यही कहेंगे आप आगे बढ़ें, अपना घर बसाएँ, किसी और को देखें, ठीक है? ये तो वो इंसान है, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे बिल्कुल रिश्ता, ज़िंदगी भर कभी बात नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं करेंगे। जब तक आप शादी नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक ये पर्सन ऐसे ही करते रहेंगे। खुद तो अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते रहेंगे, लेकिन आपको बस तड़पाते रहेंगे, तरसाते रहेंगे, ठीक है? कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम तो पूरा लाभ उठाएँ, लेकिन सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए। बस उसे फँसा के रखो, उसे अपना बना के रखो, उसे जाने भी मत दो, उसे छोड़ो भी मत, ठीक है? तो यस देखो ये लौट कर तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या कुछ लोगों की बात हो भी रही है, ऐसा भी हो सकता है और कुछ लोगों की बात होने वाली है। ये खुद लौट कर आएँगे और खुद चलकर आपसे बात करेंगे आकर, ठीक है? चाहे कॉल पर करें या डायरेक्टली आकर करें, ठीक है? बट कॉल मैसेज तो ये करेंगे आपको, आपसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ भी मिरेकल हो सकता है, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और कहीं न कहीं कुछ समय कहते हैं ना वहीं घूम कर आ जाता है। तो हाँ, ये पर्सन लौट फिर कर आपकी लाइफ़ में वापस आ रहे हैं, ठीक है? इतना कुछ होने के बावजूद भी। अब आप सोचोगे कि क्यों? वो इसलिए कि ये नहीं चाहते हैं ना कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? यहाँ हो सकता है कुछ लोग डिवोर्सी हैं, कुछ विडो हैं और कुछ अनमैरिड हैं। तो आप मजबूर हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप नहीं चाहते कि कोई और लाइफ में आए, तो बस आप अकेले जीना चाहते हो और उसी अकेलेपन का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि आप आगे तो बढ़ोगे नहीं किसी के साथ। अब यही पर्सन है आपके पास,
ठीक है, तो ये लौट फिर कर आपके पास आएंगे और आप इनका वेलकम करोगे, क्योंकि आप मजबूर हो कि इनकी सेवा कहीं और किसी से बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो इसलिए है कि ये पर्सन घूम फिर कर बस आपके पास आ जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर हमेशा ये पर्सन आपके काम आ जाएँ, नहीं, हो सकता है अपने काम के लिए आएँ, हो सकता है ये कहीं फँसे हों, अपना काम निकलवाना आपसे चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि प्यार के लिए ही आएँ, ठीक है? कि प्यार ही करते हैं आपसे इसलिए आएँ। ज़रूरी ये है कि बस अपना बना के रखना है, आप किसी और के ना हो जाएँ और किसी और के साथ ये देख भी नहीं सकते, इनको जेलसी फ़ील होती है कि आप किसी और के हो कैसे सकते हैं। इतना पुराना रिश्ता है तो ये पर्सन ऐसे कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? क्योंकि आपने इनको वो प्यार दिया है ना, एक माँ की तरह केयर की है। पैसा हो, चाहे प्यार हो, इमोशंस हो, फिज़िकल अट्रैक्शन हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आपने भरपूर इनको दिया है। तो वो भरपूर हर किसी से नहीं मिल सकता है ना, बस आप ही दे सकते हो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनका आपके प्रति लालच तो है, फ़ायदा तो है, ठीक है? प्रॉफ़िट तो है इनका आपके साथ, इसीलिए तो बार-बार घूम कर आते हैं, वरना क्यों आएँगे? जब आप इनसे खुद मूव ऑन कर लोगे, इनसे मना कर दोगे, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपने कभी कहा ही नहीं कि मुझसे बात मत करना, बट उनने कहा कि बात मत करना, आपने मान लिया। उनने छोड़ दिया तो आपने मान लिया। उनने आपकी तरफ आने की कोशिश की, आपने वेलकम कर दिया। तो गलती आप ही कर रहे हो कहीं न कहीं, क्यों सह दे रहे हो उनके लिए। सह देना बंद करो और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी लॉयल है, समर्पित है, तो आप इनका वेट करिएगा, वरना आगे बढ़िएगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ बहुत बड़ी है और आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम है कि आप आगे बढ़ें, अपने आप को समझें, अपनी पावर को पहचानें, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का वो पहचानें, ठीक है? और हाँ, मेडिटेशन करना ना भूलें, आप लोग मेडिटेशन करते रहें, जिससे आपको नए-नए रास्ते मिलेंगे, खुद को हौसला मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो कमेंट में आज आपको लिखना है 333 और राधे कृष्ण लिखना है। और अगर आप चाहते हैं इनके साथ रियूनियन हो तो आप लिख सकते हैं रियूनियन माय पार्टनर या विद माय पार्टनर, ठीक है? तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।